हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान है। आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो, आपकी परीक्षा में यहाँ से 1 से 2 सवाल 100% बनेंगे। दोस्तों आइए बिना देर के हुए बात करते हैं आज की अपनी क्लास को लेकर। आज का हमारा पहला सवाल कहता है कि UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ। सृष्टि बख्शी को मिला है, एंजेला मर्केल को मिला है, रुचिरा कंबोज को मिला है, इंदरमीत गिल को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। एकदम लल्लन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। भाइयों बहनों आपको बता दें UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर का अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है, तो आपको नोट करके रखना है, ये सृष्टि बख्शी को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी सी बातें करते हैं। एंजेला मर्केल, इनको दोस्तों क्या मिला है, यूनेस्को का शांति पुरस्कार मिला है। किसका दोस्तों, यूनेस्को का शांति पुरस्कार मिला है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। दोस्तों रुचिरा कंबोज, इनको दोस्तों यूएन महासभा का दोस्तों प्रतिनिधि किसको बनाया गया है, तो आप कहेंगे रुचिरा कंबोज को बनाया गया है। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों इंदरमीत गिल, इनको दोस्तों विश्व बैंक का अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सवाल मैंने आपको कल बताया था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले सवाल की ओर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। मधु कांकरिया को मिला है, माधव हाड़ा को मिला है, असगर बजाहत को मिला है, या कि रामदत्त मिश्र को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। एकदम लल्लन टॉप सवाल है, आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल है। दोस्तों 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, तो आपको नोट करके रखना है, ये माधव हाड़ा को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाता कि 31वां, अगर आपसे कहा जाए कि 31वां बिहारी पुरस्कार किसको मिला, ये मधु कांकरिया को दिया गया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सवालों को नोट किया होगा। दोस्तों एक तरफ आप लिख लीजिएगा पुरस्कार सम्मान, दूसरी तरफ दोस्तों उनके प्राप्तकर्ता, पूरी लिस्ट बनाकर तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाएगा, 2 से 3 नंबर आपको 100% इस क्लास से मिलने वाले हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले पुरस्कार की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है और अगला पुरस्कार है कि पुरुष बैलोन दी ओर अवार्ड 2022 किसने जीता है। बालकृष्ण दोषी ने जीता है, करीम बेंजामिन ने जीता है, रामदत्त मिश्र ने जीता है, कि दीपक धर ने जीता है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। चारों ऑप्शंस आपकी परीक्षा को लेकर ब्रह्मास्त्र वाले ऑप्शंस हैं। दोस्तों पुरुष बैलोन दी ओर अवार्ड 2022 ये किसने जीता है, तो आपको नोट करके रखना है, ये करीम बेंजामिन को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाएं, इसको आप बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद रखें। पुरुष बैलोन दी ओर अवार्ड 2022 किसको मिला है, करीम बेंजामिन को। दोस्तों यहां पर एक नाम देके रखा है दीपक धर, इनको दोस्तों क्या दिया गया, तो आपको नोट करके रखना है बोल्ट्जमान पुरस्कार। बोल्ट्जमान पुरस्कार ये किसको मिला, ये दोस्तों दीपक धर को दिया गया था। और दीपक धर कहाँ के हैं, ये IIT कानपुर के हैं। ये भी आपको नोट करके रखना है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से नोट कर लिया होगा। दोस्तों यहाँ पर एक नाम देके रखा हुआ है बालकृष्ण दोषी, इनको दोस्तों 2022 में कौन सा पुरस्कार मिला, रॉयल गोल्ड मेडल। इसको भी आप नोट करेंगे, रॉयल गोल्ड मेडल। दोस्तों रॉयल गोल्ड मेडल 2022 ये किसको प्राप्त हुआ, ये बालकृष्ण दोषी को मिला है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था। नीलमणि फूफड़ को मिला है, दामोदर मौजा को मिला है, आशा पूर्णा देवी को मिला है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। सबसे पहले दोस्तों आप कमेंट कर बताएं कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, यानी कि दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। हमारा सही जवाब क्या होगा, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार तो आपको नोट करके रखना है, यह आशा पूर्णा देवी जी को दिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, आशा पूर्णा देवी को। दोस्तों हमारे ऑप्शंस में है नीलमणि फूफड़, इनको दोस्तों कौन सा मिला है, इनको 56वां मिला है। कौन सा दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार
56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आप कहेंगे नीलमणि फूफड़ को मिला है। दोस्तों यहाँ पर एक नाम देकर रखा हुआ है दामोदर मौजा, इनको कौन सा मिला है? इनको 57वां मिला है, इनको 57वें क्रम का मिला है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों सवाल आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाले सवाल हो सकते हैं, तीनों सवालों को आप नोट करके रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? हैदराबाद, तमिलनाडु, चेन्नई, पश्चिम बंगाल। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है, करंट अफेयर का बिल्कुल नया सवाल है। दोस्तों किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो आपको नोट करके रखना है, ये दोस्तों हैदराबाद को किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों हैदराबाद की बात आई है तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि ऑपरेशन पोलो किसका दोस्तों? ऑपरेशन पोलो, इसका संबंध किससे है? ये दोस्तों हैदराबाद से है। और ये ऑपरेशन पोलो हुआ कब था? 1948 को हुआ था। इसको भी आपको नोट करके रखना है। अब दोस्तों कमेंट में छाप कर बताइएगा कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। भाइयों बहनों, आपको एक चीज याद होगी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये दोस्तों कहां पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। और किसकी मूर्ति है? संत, इन सब सवालों को आप नोट करेंगे, संत रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, ये संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। कौन सी दोस्तों? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अब दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आपको नोट करके रखना है, 216 फीट। ये सवाल भी आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। भाई बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ? अरुंधति राय को मिला है, किरण देसाई को मिला है, अरविंद अडिगा को मिला है या सोहान करुणातलिका को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों सावधान रहिएगा, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आपसे नहीं पूछा है, केवल बुकर पुरस्कार पूछा है। ये किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको नोट करके रखना है, ये दोस्तों सोहान करुणातलिका को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों बुकर पुरस्कार 2022 ये किसको प्राप्त हुआ है? तो आप कहेंगे सोहान करुणातलिका। दोस्तों यहां पर ऑप्शंस में और नाम देके रखे हुए अरुंधति राय और किरण देसाई। इनको भी दोस्तों क्या इनको भी बुकर पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इन तीनों लोगों को आपसे अरुंधति राय, किरण देसाई और अरविंद अडिगा, इन तीनों लोगों को दोस्तों बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है। सबसे पहले इनको मिला है, दूसरे नंबर पर इनको मिला है, तीसरे नंबर पर इनको मिला है। लेकिन दोस्तों 2022 वाला किसको मिला है? सोहान करुणातलिका को मिला है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज और याद रखनी है, ये बुकर पुरस्कार होता है ये हमेशा इंग्लिश भाषा के लिए दिया जाता है। किसकी दोस्तों? इंग्लिश भाषा के लिए। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बुकर पुरस्कार दोस्तों किस भाषा के लिए दिया जाता है? ये इंग्लिश भाषा के लिए दिया जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 31वां व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा यहां से सवाल। रामदत्त मिश्र को मिला है, असगर बजाहत को मिला है, शरण कुमार लिम्बाले को मिला है, शरण कुमार पगारे को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। एकदम लल्लन टॉप सवाल है दोस्तों। 31वां व्यास सम्मान ये किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको नोट करके रखना है, ये असगर वजाहत जी को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। लेकिन दोस्तों किस लिए मिला है? इनका एक नाटक है महाबली। कौन सा दोस्तों? इनका एक दोस्तों नाटक है महाबली, इसके लिए मिला है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए यहां पर एक देखिए ना, रामदत्त मिश्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। इनको दोस्तों कौन सा मिला है? 31वां सरस्वती सम्मान। अगर आपसे कहा जाए 31वां सरस्वती सम्मान ये दोस्तों किसको दिया गया? ये रामदत्त मिश्र को दिया गया है। किस लिए दिया गया? मैं तो यहां हूं, इस कृति के लिए दिया गया। इसको भी आपको नोट करके रखना है। भाई बहनों आपको बता दें, ये व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान ये देता कौन है? ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया था। किसका दोस्तों? बिरला
फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हम अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है। ये लीजिए दोस्तों, आपकी परीक्षा में सीधा सवाल छपेगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेनिस सुलेविन को मिला है, नीना गुप्ता को मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है या डेजी रॉकवेल को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। यहां पर दोस्तों मैं आपको 5 से 6 ऐसे सवाल बताऊंगा जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 ये किसको प्राप्त हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है ये गीतांजलि श्री को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। लेकिन किस लिए मिला है, तो आपको कहना है रेत समाधि। किस लिए, रेत समाधि। इनका दोस्तों एक उपन्यास है रेत समाधि, इसलिए दिया गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों किसको मिला, गीतांजलि श्री को। लेकिन दोस्तों आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो रेत समाधि है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है। इसको दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन सा, टॉम ऑफ सैंड। क्या है दोस्तों, टॉम ऑफ सैंड। दोस्तों इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है, तो आपको जवाब देना है डेजी रॉकवेल। इसको आप नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है। अब दोस्तों किस लिए दिया गया है, ये रेत समाधि के लिए दिया गया है। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है जिसको टॉम ऑफ सैंड कहते हैं, वो दोस्तों किसने किया है, वो डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों ऑप्शंस की तरफ बात करते हैं। यहां पर एक नाम देके रखा हुआ है डेनिस सुलेविन, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इनको दोस्तों एबेल पुरस्कार मिला है। एबेल, इनको दोस्तों एबेल पुरस्कार 2022 ये किसको प्राप्त हुआ है, ये दोस्तों इनको मिला है डेनिस सुलेविन को मिला है। किस लिए मिला है, ये दोस्तों टोपोलॉजी के लिए मिला है। किसको, टोपोलॉजी के लिए मिला है। और टोपोलॉजी का संबंध किससे, मैथमेटिक्स से संबंधित है। इसको भी आपको नोट करके रखना है, यानी कि गणित से संबंधित है। अगर आपसे कहा जाए कि एबेल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप कहेंगे गणित से है। किसको दिया गया है, डेनिस सुलेविन को दिया गया है। किस लिए दिया गया है, टोपोलॉजी के लिए दिया गया है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा। दोस्तों अगर आज की क्लास आपको पसंद आ रही हो, सवाल अच्छे लग रहे हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। हमारा अगला सवाल कहता है कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है। दोस्तों यह सवाल मैंने आपको कई बार नोट कराया है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में याद रखेंगे, आपकी परीक्षा में 100% यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे मिला है, फ्रांसिस कैरे को मिला है, फहमीदा अजीम को मिला है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को मिला है या रुचिरा कंबोज को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि पुलित्जर पुरस्कार इसका संबंध किससे होता है, इसका संबंध होता है पत्रकारिता से। और ये 2022 में किसको दिया गया, ये फहमीदा अजीम को दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। और ये फहमीदा अजीम कहाँ की है, बांग्लादेश की हैं। कहाँ की रिपोर्टर है, बांग्लादेश। ये दोस्तों यहाँ की कौन है, रिपोर्टर हैं, पत्रकार। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्या दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक नाम दिया गया है फ्रांसिस कैरे। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, प्रित्जर पुरस्कार। प्रित्जर पुरस्कार। और ये दोस्तों किससे संबंधित होता है, ये वास्तुकला से संबंधित होता है, यानी आर्किटेक्चर से संबंधित होता है। वास्तुकला से संबंधित पुरस्कार कौन सा है, प्रित्जर पुरस्कार। किसको दिया गया है 2022 में, ये फ्रांसिस कैरे को मिला है। इतनी चीजें आपको नोट करके रखनी है। दोस्तों यहां पर एक नाम देख रहे होंगे, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, CSIR। इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं। इतनी चीजें आपको नोट करके रखनी है। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा यहां से सवाल। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे मिला है, दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया, असगर बजाहत को दिया गया, भगवंत अनमोल को दिया गया है या रामदत्त मिश्र को दिया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों इसका आंसर आप ध्यान में रखेंगे, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार आपसे पूछा है, ना कि दोस्तों साहित्य अकादमी हिंदी भाषा का पूछा है। इतनी चीजें आपको
आपको बहुत ध्यान में रखनी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भगवंत अनमोल। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। जहां पर दोस्तों ये युवा शब्द लग जाएगा तो उसका आंसर चेंज होकर क्या हो जाएगा? भगवंत अनमोल। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में कहा जाता हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार, दोस्तों अगर आपसे कहा जाता है साहित्य मतलब हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसको मिला है, तो आप कहते दया प्रकाश सिन्हा को। इनको हिंदी के लिए मिला है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। और किस लिए मिला है? सम्राट अशोक इसलिए दिया गया था इनको। इतनी चीजें आपको नोट करके रखनी है। लेकिन हमसे सवाल क्या पूछा गया है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, जहां पर युवा की बात आ गई तो भगवंत अनमोल, बहुत ही अनमोल क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। और हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को। अब आप कमेंट करके बताएं कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें आप और नोट करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि उर्दू भाषा का, हिंदी भाषा का तो दोस्तों किसको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। उर्दू भाषा का और इंग्लिश भाषा का, इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों उर्दू भाषा का किसको मिला है? चंद्रभान ख्याल, ये दोस्तों उर्दू भाषा का इनको मिला है ये दोस्तों। और इंग्लिश भाषा का नमिता गोखले, इनको दोस्तों मिला है इंग्लिश भाषा का। इतनी चीज़ें आपको तैयार करके रखनी है। दोस्तों ये ऐसे सवाल हैं, बिल्कुल छुपे रुस्तम सवाल हैं। आपने इनका रिवीजन ना किया होगा, आप इनको भूल चुके होंगे, लेकिन दोस्तों इसको आप एक बार ध्यान से रिवाइज करके जाइएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको मिला है। ये सवाल दोस्तों अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको मैं बता देता हूं आपको। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ है, तो आपको नोट करके रखना है। ये एंजेला मर्केल को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक नाम दिया है डॉक्टर सिंथिया जबिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इनको राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय खाद्य पुरस्कार 2022 ये किसको प्राप्त हुआ? ये डॉक्टर सिंथिया जबिक को मिला है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, FAO फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उसकी स्थापना कब हुई है? 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। किसकी दोस्तों? FAO की। अब इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका जवाब आप कमेंट में छाप कर बताएंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। हमारा अगला सवाल कहता है कि मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा यहां से सवाल। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? खुशी पटेल ने जीता, वंशिका परमार ने जीता, कैरोलिना ने जीता, हरनाथ संधू ने जीता है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। चारों नाम आपकी परीक्षा में आने वाले नाम हैं। मिस अर्थ इंडिया 2022 इसका खिताब किसने जीता है? तो आपको नोट करके रखना है, ये वंशिका परमार ने जीता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस की तरफ बातें करते हैं। खुशी पटेल, इनको क्या मिला दोस्तों? मिस इंडिया, इसको नोट करेंगे आप, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड। अगर आपसे कहा जाए कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड इसका खिताब दोस्तों किसको मिला? ये खुशी पटेल को मिला है। और कहाँ की रहने वाली है? ये राजस्थान की रहने वाली। इतनी चीजें आपको नोट करके रखनी है। और दोस्तों मिस इंडिया अर्थ, दोस्तों अर्थ का किसको मिला? वंशिका परमार को मिला है। दोस्तों मिस इंडिया वर्ल्ड का किसको मिला? कैरोलिना को मिला है। आप सबको पता है। हरनाथ संधू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे कहा जाए कि मिस यूनिवर्स दोस्तों मिस यूनिवर्स का खिताब किसको मिला है? तो आप कहेंगे हरनाथ संधू को मिला है। और हरनाथ संधू कहाँ की रहने वाली हैं? चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। और ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? इजराइल में हुई थी।
ये प्रतियोगिता इजराइल में हुई थी। और ये दोस्तों कौन से क्रम की है? तीसरे क्रम की हैं, इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरना संधू, यानी कि दोस्तों ये तीसरे क्रम की मिस यूनिवर्स हैं, इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि ये जो मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता थी ये कौन से क्रम की थी। इसका जवाब कमेंट में छाप कर आपको बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। हमारा अगला सवाल कहता है कि 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किसको मिला था? रजनीकांत, आशा पारेख, अमिताभ बच्चन, देविका रगिल। नहीं दोस्तों, यहाँ पर देविका रानी होगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों मिला है आशा पारेख जी को मिला है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अब दोस्तों ऑप्शन की तरफ बातें करते हैं। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? ये रजनीकांत जी को दिया गया था। आपने दोस्तों इनकी बहुत सारी मूवीज देखूंगी, साउथ के एकदम लल्लन टॉप एक्टर हैं। अब दोस्तों 52वां किसको मिला है? 52वां मिला है आशा पारेख को। अमिताभ बच्चन को कौन सा मिला था? इनको दोस्तों 50वें क्रम का मिला था। और देविका रानी, यहाँ पर दोस्तों देविका रानी, इनको दोस्तों कौन सा दिया गया था? इनको पहला दिया गया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सवालों को नोट कर लिया होगा। जल्दी से दोस्तों वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों तक जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। और दोस्तों अगर तक चैनल को लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। हमारा अगला सवाल कहता है कि 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? दोस्तों ये ऐसे पुरस्कार हैं, यहाँ से आपकी परीक्षा में 100% सवाल बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। स्वांते पावे को मिला है, एनी एनॉक्स को मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है, सोहान करुणातलिका को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। इसको मैं दोस्तों आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूं ताकि आप इसको याद हो जाए, आपको रट जाएं सारे के सारे सवाल। 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों मिला है स्वांते पावो को। आप इसको याद कैसे करेंगे? दोस्तों पावो को आप बायो पढ़िए, बायो। दोस्तों बायो का था बायोलॉजी, पावो बायो। आप इसको ऐसे बोलेंगे तो दोस्तों रिलेट होता नजर आएगा आपको। पावो बायो, यानी कि दोस्तों स्वांते पावो को मिला है किसका? दोस्तों चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएं कि कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट कर ही बताना है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी यह भी आपको कमेंट में छाप कर बताना है। यह भी सवाल अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 2022 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? यहां से दोस्तों जितने नोबेल पुरस्कार हैं सारे मैं आपको बताने वाला हूं। कैरोलिन आर बर्टोजी को मिला है, कार्ल बैरी शॉपलेस को मिला है, मार्टोन पी मेंडल को मिला है, इन सभी को मिला है। दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे 2022 का रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है किसको मिला है? ये बर्टोजी, ये शार्पलेस और मेंडल, इन तीनों को दिया गया है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों इससे महत्वपूर्ण सवाल बनता है इन्हें किस क्षेत्र के लिए काम करने के लिए दिया गया? क्लिक केमिस्ट्री, क्लिक केमिस्ट्री दोस्तों इसलिए इनको दिया गया है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 2022 का रसायन का पुरस्कार किसको मिला है? नोबेल पुरस्कार, तो आपको नोट करके रखना है। बर्टोजी को मिला है, शार्पलेस को मिला है और मेंडल को मिला है। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? स्वांते पावो को मिला है, एनी एनॉक्स को मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है, सोहान करुणातलिका को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आंसर आप समझ गए होंगे ऑप्शन देखते ही। किसको मिला है? एनी एनॉक्स को मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? एनी एनॉक्स को। इसको आप नोट करें, यह भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे नहीं मिला है? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। एलएस बेलातिस्की को नहीं मिला है, मेमोरियल को नहीं मिला है, सेंटर फॉर लिबर्टी को नहीं मिला है, एनी एनॉक्स को नहीं मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों यहाँ पर आपको नोट करके रखना है शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको नहीं प्राप्त हुआ? ये दोस्तों एनी एनॉक्स, इनको नहीं मिला है। अब दोस्तों मिला किसको किसको ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे कहा जाए कि शांति का नोबेल पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में
व्यक्तिगत, अगर आपसे कहा जाए कि व्यक्तिगत रूप से साहित्य का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, ये एलएस को मिला है। किसको दोस्तों? एलएस वेलात्स्की को मिला है। अगर आपसे कहा जाए कि संस्थागत रूप में किसको किसको मिला है, मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, इनको दोस्तों संस्थागत रूप में मिला है। संस्थागत रूप में किसको मिला है, ये दोस्तों मेमोरियल को मिला है और सेंटर फॉर लिबर्टी को मिला है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। लेकिन दोस्तों यहीं पर ही नहीं, आपको पता होना चाहिए ये दोस्तों दोनों कहां कहां पर स्थित है। मेमोरियल कहां की है? रूस की है, रूस की है। और सेंटर फॉर लिबर्टी किसकी? ये दोस्तों यूक्रेन की है। दोस्तों अब इसको आप याद कैसे करेंगे? आपको दोस्तों पता है कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं कौन दोस्तों? जेलेंस्की। इनको लिबर्टी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। कौन से दोस्तों? इनको लिबर्टी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी कहाँ की संस्था हो गई? यूक्रेन की संस्था हो गई। और दोस्तों बाकी बची रूस, रूस की संस्था कौन सी है? मेमोरियल। इसको आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को यहाँ से नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आप कमेंट कर कर बताएं, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत में वापस लाने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 2022 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? एलन एक्सपेक्ट को मिला है, जॉन क्लोजर को मिला है, एंटोन जिलिंगर को मिला है, या सभी को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। 2022 का नोबेल पुरस्कार ये किसको प्राप्त हुआ है? तो आप सबको पता है ये दोस्तों एलन एक्सपेक्ट, जॉन क्लोजर और एंटोन जिलिंगर, इन तीनों लोगों को दिया गया है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे प्रश्नों को यहां से अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 94 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? ये लीजिए दोस्तों आपकी परीक्षा का सवाल। जॉन कैंपियन को मिला है, विल स्मिथ को मिला है, पीआर सर्जेस को मिला है, डेजी रॉकवेल को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। 94 ऑस्कर अवार्ड, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑस्कर अवार्ड कौन से क्रम के हैं? ये 94 क्रम के हैं। अब दोस्तों इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो आपको ध्यान में रखना है ये विल स्मिथ को दिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। लेकिन दोस्तों यहीं पर ही नहीं, अगर आपसे कहा जाए कि बेस्ट फिल्म, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों किसको मिला है? कोड़ा को दोस्तों बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। अगर आपसे कहा जाए कि बेस्ट डायरेक्टर ये जॉन कैंपियन, किसको मिला है? जॉन कैंपियन। और किस फिल्म के लिए मिला है? द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग, इसलिए मिला है। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए और तो इसमें दोस्तों बेस्ट एक्टर कौन है? विल स्मिथ। बेस्ट फिल्म कौन सी है? कोड़ा। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? जॉन कैंपियन। किस लिए मिला है? पावर ऑफ द डॉग। लेकिन बेस्ट, अगर आपसे कहा जाए एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस, जल्दी से बता दोस्तों। बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टन। अगर आपसे कहा जाए कि बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि बेस्ट हीरोइन, इसका अवार्ड किसको मिला? जेसिका चेस्टन को मिला है। इतनी चीज़ें आपको नोट करके रखनी है। कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है और आपके माँ बाप के सपने को पूरा कर सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। हमारा अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा यहां से सवाल। तानाजी है, सूर्यराय पोट्रू है, 83 है, शेरशाह है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यहां पर दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी दूंगा 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को लेकर। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक नोट कीजिएगा। दोस्तों 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में अगर आपसे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड पूछा जाए तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सूर्यराय पोट्रू। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको किसको मिला है? तो आप कहेंगे अजय देवगन। ये दोस्तों किसको मिला है? अजय देवगन को दोस्तों मिला है। और एक सूर्या, इनको दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इन दोनों लोगों को, सूर्या और अजय
देवगन। अजय देवगन को किस लिए मिला? ये तानाजी के लिए मिला है। सूर्या को किसके लिए मिला है? सूर्यराई पोट्रू। लेकिन अगर प्रश्न में आपसे कहा जाए कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है, तो आप लगाएंगे आंसर में सूर्यराई पोट्रू। अब दोस्तों बात करते हैं और चीजों को लेकर। अगर इसमें कहा जाए आपसे कि बेस्ट डायरेक्टर कौन है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, अगर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पूछा जाए, बेस्ट हीरोइन का अवार्ड पूछा जाए, तो अर्पणा बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। अर्पणा बाल मुरली, अर्पणा बाल मुरली, इनको दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। अब दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आपसे पूछे तो आप क्या लगाएंगे? सच्चिदानंद। दोस्तों सच्चिदानंद करके एक डायरेक्टर हैं, इनको दिया गया है। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से नोट किया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, खेल विशेषांक का एकदम लल्लन टॉप सवाल है। निखत जरीन को मिला है, शरद कमल को मिला है, नीरज चोपड़ा को मिला है, सुधीर चौधरी को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं, एकदम परीक्षा में आने वाला सवाल है। दोस्तों 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? तो आपको जवाब देना है शरद कमल। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। और शरद कमल दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। किससे दोस्तों? टेबल टेनिस। ये दोस्तों टेबल टेनिस से संबंधित हैं। आपको दोस्तों बता दें कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक जीतने वाले दोस्तों कौन थे? ये शरद कमल ही थे। इनको ही 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। इसका दोस्तों पहले क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इसकी राशि कितनी है? 25 लाख रुपए दिया जाता है इसके अंदर। इसको भी आपको नोट करके रखना है। 2021 में दोस्तों क्या हुआ था? 12 खिलाड़ियों को दिया गया था 2021 के अंदर। 2022 में किसको दिया गया है? शरद कमल को दिया गया है। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। कॉमनवेल्थ गेम के अंदर उन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम, इसके अंदर दोस्तों समापन कार्यक्रम के समय ध्वजवाहक कौन थे? तो आप कहेंगे निखत जरीन और शरद कमल। ये दोस्तों समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक थे। निखत जरीन का संबंध किससे? बॉक्सिंग से संबंधित है, आप सबको पता है। इन्होंने भी कॉमनवेल्थ गेम के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों नीरज चोपड़ा, इन सबका नाम, इनका तो नाम आपने सुना ही होगा। अगर कुर्ताने लीग पूछे या डायमंड लीग पूछे, इन सब में दोस्तों भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले कौन है? नीरज चोपड़ा। लेकिन दोस्तों इनसे एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, इसके अंदर दोस्तों सिल्वर मेडल जीतने वाले कौन है? ये नीरज चोपड़ा थे। लेकिन इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? एंडरसन ने। एंडरसन ने इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता था। और ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी। लेकिन अमेरिका में भी कहाँ पर हुई थी? एक शहर है वहाँ पर, यूजीन, वहाँ पर हुई थी। इसको भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से सुना होगा, अच्छे से नोट किया होगा। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि कॉमनवेल्थ गेम दोस्तों ये कौन से क्रम के थे? और दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब से हुई थी और कहाँ से हुई थी? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले पुरस्कार को लेकर। हमारा अगला सवाल है कि एजू थाचन पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? बालकृष्ण दोषी को मिला है, सेतु माधवन को मिला है, असगर बजाहत को मिला है, या नमिता गोखले को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको सबको पता है कि एजू थाचन पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ? ये सेतु माधवन को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करके रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर असगर बजाहत, इनको क्या मिला था? इनको व्यास सम्मान मिला था। बालकृष्ण दोषी, इनको क्या मिला था? रॉयल गोल्ड मेडल मिला था। नमिता गोखले, इनको क्या मिला था? इंग्लिश भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मैंने आपको नोट करा दिए हैं सारे के सारे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले पुरस्कार को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है कि 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है। आपकी परीक्षा में 2023 में आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हों, आपकी परीक्षा में सीधा ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती सम्मान, सरस्वती राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसको मिला है? रामनाथ कोविंद को मिला है, जगदीप धनखड़ को मिला है, वेंकैया नायडू को मिला है, द्रौपदी मुर्मू को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। बहुत ही लल्लन
एन टॉप सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। भाई बहनों आपको बता दें 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसको मिला? ये वेंकैया नायडू को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों आपको पता है कि वेंकैया नायडू कौन है? हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। ये दोस्तों कौन है? ये पूर्व राष्ट्रपति हैं। वर्तमान समय में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। लेकिन आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ किसको हराकर उपराष्ट्रपति बने हैं? तो आपको कहना है मार्गरेट आल्वा। दोस्तों मार्गरेट आल्वा इनको हराकर ये उपराष्ट्रपति बने हैं। द्रौपदी मुर्मू ये कौन है दोस्तों? भारत की पहली महिला आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है। किसको हराकर दोस्तों ये राष्ट्रपति बनी है? इसका जवाब आपको कमेंट में छाप कर बताना है, जल्दी से बताएं। और दोस्तों इनका आर्टिकल कौन सा है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये दोस्तों आर्टिकल 52 कहता है। इसको आपको नोट करके रखना है। दोस्तों आपको नोट कर लीजिएगा यशवंत सिन्हा। कौन दोस्तों? यशवंत सिन्हा। दोस्तों यशवंत सिन्हा जी को हराकर हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है। इसको आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को अच्छे से नोट किया होगा और सारे सवालों को आपने अच्छे से समझा होगा। कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास? कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों क्लास पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।